हैं यहाँ थोड़ा थोड़ा घूम लेते हैं क्योंकि घूमने निकले हैं। ये है आगरा फोर्ट और आगरा फोर्ट पर ट्रेन हमारी खड़ी है। ये सामने रेड फोर्ट दिखाते हैं आपको। ये आगरा किला, आगरा फोर्ट। आखिर हम लोग भी घूम आए। अब चलते हैं जयपुर, आगरा टू जयपुर। हल्की हल्की बारिश है, मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है हल्की हल्की बारिश में। तो हाय गाइस, वेलकम बैक। तो अब चलते हैं कि बिग बॉस के घर में आखिर क्या हुआ। कल आप लोगों ने देख लिया होगा कि कितनी ही बेशर्मी के साथ अभिषेक और अश्नूर, ये दोनों ही, कितनी ख़राब बात लग रही थी वहाँ, जहाँ ये लोग दोनों बिना माइक के बात करने की कोशिश कर रहे थे और बहुत देर से कोशिश कर रहे थे कि कैसे भी कैसे हमें मौका मिले कि हम लोग बात कर लें बिना माइक के। हालांकि जो सलमान खान ने ये बात कही थी कि अभिषेक की एक्स वाइफ के आने की मतलब संभावना है वाइल्ड कार्ड से के थ्रू, तो उस हिसाब से अभिषेक इतना डर गया कि अश्नूर भी बहुत डर गई उसके साथ में, और इसीलिए वो दोनों बिना माइक के बातें करने का समय ढूंढ रहे थे। और समय उनको मिला भी। कहाँ मिला पता नहीं, इशारों ही इशारों में कैसे उन लोगों ने आपस में बात कर ली कि चलो स्विमिंग करते करते बात कर लेंगे, कि वहाँ माइक अलाउ नहीं है। क्योंकि कई बार बिग बॉस ने बोला था कि आप इस तरीके से माइक को नहीं हटा सकते हैं और माइक को पहनिए। तो कई बार अश्नूर ने भी माइक को दबाया था और अभिषेक भी कोशिश कर रहा था कि किस तरीके से माइक को हटाया जाए और हम लोग बातें कर लें कि अगर एक्स वाइफ आनी है तो अगर सबके सामने बात करते हैं तो सभी घर वाले जान जाएंगे, और साथ के साथ जो आने वाली है वो भी पता कर सकती है कि आखिर हम लोग क्या बातें कर रहे हैं, क्या प्लानिंग कर रहे हैं और कैसे उससे बचा जाए। हालांकि आने वाली नहीं है वाइल्ड कार्ड से के थ्रू, कोई एक्स वाइफ नहीं आ रही है जहाँ तक लग रहा है, लेकिन फिर भी उनके मन में डर बैठा दिया और उन लोगों के लिए घर में एक शगुफा दे दिया सलमान खान ने कि चलिए कितनी कोशिश करते हैं और क्या गेम खेलते हैं। क्योंकि बिग बॉस ने ये गेम खिलाया है और उसी वक्त जब असेंबली में सभी लोगों को बुलाया तो वहाँ सभी लोगों को ये बता दिया कि चलो तुम लोगों ने खूब एंजॉय कर लिया, अब थोड़ा और एंजॉय कर लो और पता भी कर लो कि इस घर में हो क्या रहा है। तब कहीं जाकर अश्नूर और अभिषेक की ये जो स्विमिंग पूल में बातें हो रही थी वो बातें दिखाई, वो उन बातों की क्लिप दिखाई बिग बॉस ने सभी घर वालों को। लेकिन वहाँ बिग बॉस का दिमाग था, चलना था, क्योंकि उनको गेम खेलना था, खुद भी खेलना था, वो इन लोगों को भी खिला रहे हैं। तो उसी वजह से ये बातें हुई थी कि इस तरीके से बातें की गई थी और ये सब कुछ खुल्ला खुलासा किया गया। अब यहाँ से बिग बॉस का गेम शुरू हुआ कि सभी लोगों के को ये मौका दे दिया कि अब आप अश्नूर और अभिषेक को क्या सज़ा देते हैं और अब जो कुछ भी है फैसला करके हमें बताइए। चलो घर वालों ने हाथ जोड़ दिया कि भाई हमारे बस की बात नहीं है, जो कुछ भी करो आप देख लो। तो फिर भी बिग बॉस ने अब यहाँ मृदुल तिवारी को मौका दिया कि कैप्टन हो, चलो इसका फैसला करो कि क्या करते हो। लेकिन मृदुल तिवारी को हाथ में कैप्टनसी के आने के बाद भी मृदुल तिवारी फेल हो चुका है, ये बहुत गलत बात है। हालांकि इनको देखना चाहिए था, अब उस ग्रुप का था इसलिए वो इस मामले में कुछ भी नहीं कर पाया, क्योंकि वो देना नहीं चाहता था, उन लोगों को कोई नॉमिनेट नहीं करना चाहता था, इसीलिए
फिर यहाँ से गेम खेला है बिग बॉस ने कि आप सभी लोग तो फेल हो चुके हो और कैप्टनसी के अंतर्गत मृदुल तिवारी का है ये फैसला कि आप सभी लोग होते हैं सभी लोग होते हो नॉमिनेट। और इस तरीके से गेम खेल गए बिग बॉस और यहाँ राशन का 50% खा गया खुद बिग बॉस। और यहाँ से गेम शुरू हुआ बिग बॉस का कि एक तो सभी लोगों को नॉमिनेट कर दिया, दूसरा राशन 50% कर दिया। अब यहाँ देखने वाली बात ये थी कि बिग बॉस ने 2 गेम एक साथ खेल दिए कि राशन काट लिया गया और दूसरा सभी लोगों को नॉमिनेट किया गया और तीसरी कि जिन लोगों ने गलती की थी उन लोगों को कोई भी सज़ा नहीं मिली। ये मेरी समझ में नहीं आ रहा कि अभिषेक अब और अशनूर को कोई भी पनिशमेंट क्यों नहीं दिया गया। हो सकता है आगे चल के दें, लेकिन आगे चल के क्या देंगे जब आधा तो आध मरे तो वो घर के बाकी के कंटेस्टेंट को कर दिया कि उनसे सभी जो राशन था 50% का वो ले लिया और दूसरा नॉमिनेट कर दिया। यानी कि ये बात हो गई कि 2 थाप दी और उसके बाद भी लाख घूसों की पिटाई भी मिल गई। तो ये रहा बिग बॉस के घर में। अब यहाँ अशनूर और अभिषेक की कितनी गलती है, कितनी बड़ी गलती है और कितना बदतमीज दिखाई दे रहा हुआ कि लो जी हमने तो बात कर लिया, हमारी तो बातें हो गई। एक तो खुद गलत काम कर रहे हैं कि माइक उतार कर चलो ये बिग बॉस की दिलेरी थी और उनकी सिक्योरिटी के लिए करते हैं कि माइक गीला हो जाता है तो पानी में जाने के लिए उन्होंने ये छूट दे दी। उन लोगों ने ये छूट का ये फ़ायदा उठा कर और फिर उसके बाद बात भी कर ली और उसके बाद भी इतनी बेशर्मी के साथ अशनूर का ये बोलना कि लो हमारा तो काम हो गया, ये बहुत ज़्यादा ख़राब लगा। हालांकि मैं अभिषेक अशनूर को लाइक करती हूँ, लेकिन इस जगह अभिषेक अशनूर दोनों को मेरी नज़रों से उतर चुके हैं और मैं बिल्कुल भी कैसे भी नहीं कह सकती कि अशनूर और अभिषेक अच्छे हैं, क्योंकि ये बिग बॉस की दी हुई जो कर रखी थी उस तरीके से बहुत गलत लगा। घूमते हैं यहाँ थोड़ा घूम लेते हैं क्योंकि घूमने निकले हैं। ये है आगरा फोर्ट और आगरा फोर्ट पर ट्रेन हमारी खड़ी है। ये सामने रेड फोर्ट दिखाते हैं आपको। ये आगरा किला, आगरा फोर्ट। आखिर हम लोग भी घूम आए। अब चलते हैं जयपुर, आगरा टू जयपुर। हल्की हल्की बारिश है, मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है हल्की हल्की बारिश में।